गांव की पकी सड़कें ख्वाब बन गई थीं। हर तरफ कच्चे रास्ते, गड़ों से भरी गलियां, गर्द गुबार और बारिश के बाद कीचड़ का समंदर। इसी गांव में एक नेक दिल और सादा लौ खानदान रहता था। घर के सरबराह का नाम हाजी अब्दुर्रहमान था। अब्दुर्रहमान मेहनतकश, सब का सहारा, दयानतदार आदमी थे। गांव में उनकी इज्जत की जाती थी क्योंकि वो हमेशा दूसरों के दुख सुख बांटने में आगे रहते थे। उनकी बेटी इस कहानी की मरकजी किरदार का नाम आलिया था। आलिया एक हुसैन मगर शर्मीली लड़की थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में ख्वाब छुपे थे। वो बचपन से ही पढ़ाई में नुमायां रही, स्कूल के हर इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करती। वो गांव की उन चंद लड़कियों में शामिल थी जिन्होंने मैट्रिक से आगे पढ़ाई की। आलिया चाहती थी कि मुस्तकबिल में उस्ताद बने, बच्चों को पढ़ाए ताकि गांव की अगली नस्ल जहालत के अंधेरों से निकल सके। इसके ख्वाब रोशन थे, लेकिन किस्मत का खेल अंधेरा लिख चुका था। एक दिन इसके लिए खुशखबरी आई। इसके वालिदैन को एक अच्छा रिश्ता मिला। लड़के का नाम हमजा अहमद था। हमजा निहायत खुश अखलाक और तालीम याफ्ता नौजवान था। लाहौर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद गांव वापस आया था ताकि अपने वालिदैन का सहारा बने। हमजा का ताल्लुक भी इज्जतदार घराने से था। इसके वालिद उस्ताद नज़ीर अहमद रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और वालिदा नर्म दिल और दुआगो खातून थीं। हमजा खुद गांव के लिए तरक्की के ख्वाब रखता था। जब उसने आलिया को देखा तो पहली ही नज़र में पसंद कर लिया। आलिया के वालिदैन ने भी ये रिश्ता कबूल कर लिया और मंगनी बड़े एहतिमाम से तय हुई। पूरा गांव खुश था। आलिया के ख्वाब और दिल में उम्मीदों की नई किरण जाग उठी। वो मेहंदी और शादी के लिबास की तैयारियों में मसरूफ थी। हर रात वो दुल्हन बनने के ख्वाब देखती। लेकिन शादी वाले दिन तकदीर का वो कड़वा बाब खिल गया जिसने इसकी जिंदगी बदल डाली। हमजा बारात लेकर जब गांव की तरफ आ रहा था तो रास्ते में कच्चे गड़ों और टूटी सड़कों की वजह से गाड़ी बेकाबू हो गई। एक खौफनाक हादसा हुआ और हमजा मौके पर ही दम तोड़ गया। बारात जनाजे में बदल गई। आलिया के हाथों की मेहंदी खून के आंसू बन गई। पूरे गांव पर सन्नाटा छा गया। हादसे के बाद गांव के लोग एक ज़बान हो गए, ये लड़की मनहूस है। जिस घर में गई वहां मौत आई। आलिया की खुशियां बर्बाद हो गईं। इसका बाप हाजी अब्दुर्रहमान भी ये सदमा बर्दाश्त न कर सका। बेटी को टूटे ख्वाबों के साथ देखना इसके बस से बाहर था। चंद दिनों बाद इसे दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से रुखसत हो गया। आलिया की मां रेहाना बीबी टूट कर रह गईं। घर की ज़मीनें बिक गईं, ज़मींदारी खत्म हो गई और वो किराए के छोटे से मकान में मुंतकिल हो गए। लेकिन असल खौफनाक दिन अब शुरू हुए। महल्ले की औरतें आलिया को रोज़ ताने देतीं। कोई कहती, मनहूस तेरे साए से ही मौत आती है, कोई इस पर थप्पड़ मार देती। लोग इसे सफ़ेद कपड़े पहनने पर मजबूर करते और कहते, अब से तो हमेशा मौत के लिबास में रहेगी। शादियों में इसका दाखला बंद कर दिया गया। कोई बच्चा इसके पास ना बैठता, कोई इसके हाथ से चीज ना लेता। अगर गांव में पानी या सफाई का मसला होता तो लोग चीखते, जा आलिया, हमारे लिए मटके भर, हमारे आंगन झाड़ो लगा। वो दिन रात दूसरों की खिदमत करती ताकि अपने छोटे बहन भाइयों को खाना दे सके। औरतें इसे मारती पीटती, कभी इसका मटका तोड़ देती, कभी इसके कपड़े गंदे कर देती। आलिया की आंखें अंदर से बुझने लगें, लेकिन वो सब सहती रही। वक्त गुजरता गया। एक दिन गांव में एक अजनबी नौजवान आया। इसका नाम आरिफ हैदर था। आरिफ शहर से इंजीनियर था। हुकूमत ने इसे गांव के कच्चे रास्ते और सड़कें बनाने के लिए भेजा था। इसकी फैमिली शहर में रहती थी। वालिद प्रोफेसर हैदर एक निहायत नेक दिल और इल्म दोस्त शख्सियत, वालिदा एक नर्म दिल खातून और एक बहन जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। आरिफ तालीम याफ्ता होने के साथ साथ दूसरों के दुख को महसूस करने वाला शख्स था। आरिफ ने गांव के हालात देखकर सोचा कि यहाँ के लोगों को आसानियां देनी होंगी। एक दिन वो खेतों की तरफ गया तो आलिया को मिट्टी के मटके के साथ पानी लाते देखा। इसने सादा सफ़ेद शलवार कमीज पहनी हुई थी, माथे पर पसीने के कतरे थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो फिर भी बोझ उठाए जा रही थी। आरिफ ने हैरत से कहा, बीबी ये सब तुम अकेली क्यों करती हो? आलिया घबरा कर पलटी और भाग गई। दूसरी बार जब आरिफ ने इसे देखा और बात करने की कोशिश की, आलिया ने फिर भागने में ही आफियत समझी। ये रवैया आरिफ के लिए हैरान कुन था।
لیکن جب اس نے گاؤں کے لوگوں سے بات کی تو اسے عالیہ کی کہانی پتہ چلی۔ وہ سن کر دہل گیا کہ ایک حادثے کی سزا اس معصوم لڑکی کو دی جا رہی ہے۔ عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ عالیہ کو اس ظلم سے بچائے گا۔ وہ اکثر اس کی مدد کرنے لگا، کبھی پانی کے مٹکے اٹھاتا، کبھی کھیت میں ہاتھ بٹاتا۔ آہستہ آہستہ عالیہ کو بھی احساس ہونے لگا کہ یہ شخص دوسروں جیسا نہیں۔ وہ اس کی عزت کرتا ہے، اسے تانے نہیں دیتا بلکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ عارف نے گاؤں کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، حادثے میں عالیہ کا کیا قصور؟ یہ منحوس نہیں، یہ تو تمہاری سوچ ہے جو منحوس ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ عارف کے اخلاق اور سچائی سے متاثر ہونے لگے۔ گاؤں میں سڑکیں بننے لگیں، پانی کے کنویں مرمت ہوئے اور ساتھ ہی لوگوں کے دل بھی بدلنے لگے۔ پھر ایک دن عارف عالیہ کے گھر گیا اور ریحانہ بی بی سے کہا، میں اب کی بیٹی کو عزت دینا چاہتا ہوں، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ریحانہ بی بی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ گاؤں والے جو کل تک عالیہ کو منحوس کہتے تھے، آج عارف کی ہمت دیکھ کر نکاح کے گواہ بنے۔ سادگی مگر محبت سے بھرپور نکاح ہوا۔ عالیہ نے سفید کفن نما لباس کی جگہ رنگین عروسی جوڑا پہنا۔ برسوں بعد اس کی آنکھوں میں روشنی لوٹی، منحوس او کا داغ مٹ گیا اور عالیہ کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔